अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुमे का दिन है और तारीख़ है 3 अप्रैल 2024। 4 से 5 मुख्तसर ख़बरें लेकिन इंतहाई अहम तरीन ख़बरें आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी हैं। पहली ख़बर आप सुनते जाएं, क्विकली आप सुनते जाएं कि अमेरिका बार बार ये कह रहा है, अमेरिका नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप कह दें कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान को हम पत्थरों के दौर में धकेल देंगे। अब अमेरिका के अंदर भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें तो उठना शुरू हो चुकी हैं। उस दिन भी आपको बताया था कि 70 से 80 हज़ार लाख लोगों ने एहतजाज किया था, लेकिन अब इंटेलेक्चुअल जो हैं वो भी अमेरिका में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसका जवाब देते हुए ईरान ने क्या कहा है? ईरान के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाक़र साहब, उन्होंने कहा कि आएँ जी, सो बिस्मिल्लाह, आपको आने का शौक़ है, हमें पत्थरों के ज़माने में धकेलने का शौक़ है तो आप आ जाएं। और फिर उन्होंने बताया मोहम्मद बाक़र ने कि 70 लाख ईरानी रज़ाकार हमारी फ़ौज में शामिल हो चुके हैं। कितने? 70 लाख रज़ाकार जो कि हमारी धरती का, ईरान का दिफा करेंगे। जब भी अगर अमेरिका आए और ज़मीनी फ़ौज उतारे तो उसको वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। ये हम पूरी दुनिया के साथ और अपनी कौम के साथ वादा करते हैं। ये कहा है किसने? ईरान के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाक़र साहब, उन्होंने कहा है। अब दूसरी तरफ आ जाएं। दूसरी तरफ मैं आपको वो जो 12 अमरीकी जनरल फारिग हुए हैं उसकी ख़बर भी देता हूँ। ये जो दूसरी ख़बर है वो ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और बड़े मोतबर आलमी इदारों ने ये ख़बर दी है कि अमेरिका ने ये प्लान बनाया है कि ईरान के अंदर जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसकी मिकदार जो है वो 400 से 450 किलोग्राम के करीब है, अमेरिका ये सोच रहा है कि ज़मीनी फ़ौज उतार कर उसके साथ हैवी मशीनरी हो और एक आर्जी रनवे बनाया जाए और वहाँ पे जो है जहाँ पे इनका न्यूक्लियर साइट है उसके नीचे, उसके आसपास नीचे ये एनरिच्ड यूरेनियम 400 साढ़े 400 किलोग्राम मौजूद है, उसको ईरान से ले जाया जाए। तो उसके लिए ज़ाहिर है अगर ले जाना चाहते हैं तो वो तो फ़िज़ा से नहीं मुमकिन होता ना कि अगर आप ऊपर से बमबारी कर देंगे, बल्कि उसके लिए तो आपको नीचे आना पड़ेगा। तो इसीलिए ईरान ने जो है ये ऐलान भी कर दिया कि भाई आ जाए ना। 70 लाख रज़ाकार तो वैसे भी भर्ती हो गए हैं और ज़ाहिर है ये जो प्रोजेक्ट है अमेरिका का, इस पर कई हफ्ते लग सकते हैं और ये कोई इतना आसान काम नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अगर इस पर डोनाल्ड ट्रंप अमल करते हैं तो सिचुएशन विल बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल इन द रीजन। सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर तो पड़ना ही पड़ना है। हमारे वाले तो वैसे भी खैर बहाना ढूंढते हैं, 458 रुपये तक पेट्रोल पहुंचा दिया है अभी भी। तीसरी खबर सुनते जाएं। CNN ने ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका जो ये कहता है ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमने ईरान के मिज़ाइल और मिज़ाइल लॉन्चर्स जो हैं वो 90% नाकारा और ख़त्म कर दिए हैं, तो CNN कहता है कि 50% से ज़्यादा अभी भी ईरान के मिज़ाइल और मिज़ाइल लॉन्चर्स जो हैं वो एक्टिव हैं, वो फ़ाल हैं। ये दावा गलत है कि 90% उनके मिज़ाइल और मिज़ाइल लॉन्चर हमने नाकारा या तबाह कर दिए हैं। अब चौथी खबर जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो सुनते जाएं कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने अमरीकी आर्मी चीफ़ से इस्तीफ़ा ले लिया है और उनसे कहा है कि आप घर जाएँ। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है डेफिनेटली। और क्यों लिया है इसकी मुमकिन रीज़न मैं आपको बताऊँगा आगे जाकर। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जनरल थे उनको भी जो है ना अमेरिकी आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा लेने के कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद उन्होंने दूसरे नंबर पे जो जनरल है और जो तीसरे नंबर पे हैं उन दोनों से भी इस्तीफ़ा ले लिया है। तो गोया 3 जनरल को उन्होंने फारिग कर दिया है और ये एक हफ़्ते में ये जो वज़ीर दिफ़ा हैं इन्होंने तकरीबन 12 जनरलों को फारिग किया है। और अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि टोटल जो है 2 ऐसे रह गए इस कमांड में जिनको वज़ीर दिफ़ा ने फारिग नहीं किया, क्योंकि ये उन्होंने अपॉइंट नहीं किए थे। जो अपने दौर में इन्होंने अपॉइंट किए थे वो 12 के 12 इन्होंने फारिग कर दिए हैं। तो पहले तो आर्मी चीफ हो गए, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे फारिग किए हैं उनका काम क्या था कि ये जो वार के हवाले से स्ट्रेटजी बनाना और ट्रेनिंग देना, और जो तीसरे नंबर पे फारिग किए हैं आर्मी चीफ के बाद उनका काम था कि फ़ौज के अंदर एक मोरलिटी का कंसेप्ट, मॉरल कोड्स पैदा करना, मॉरल नॉर्म्स वगैरह पैदा करना। अब इसका मकसद क्या हो सकता है? देखिए, मुमकिन तौर पे ये लगता है कि जो भी इक़्तिदार में आता है ना, जो भी ताकत में आता है, तो वो यही सोचता है कि मैं जो कहूँ तो वही हो और मेरे रास्ते में कोई
कोई रुकावट ना हो। तो अब चूँकि अमेरिकी सदर के बयानात को इस तरह के उल्टे सीधे हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं और शायद ये लोग उसमें रुकावट हो, शायद, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी कोई रुकावट अगर हमारा मुमकिन जो प्लान है उसमें सामने ना आए। जो मोरालिटी के डेफिनेशन हम कहें वही मोरालिटी की डेफिनेशन नया आने वाला जनरल जो है वो भी फ़ौज के अंदर पैदा करे। तो इसकी मुमकिन रीज़न ये हो सकती है। बट इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि देखिए, अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने 3 जर्नलों को 1-2 दिन के वक्फे में और बाकी 12 जर्नलों को 1 हफ़्ते में वो फारिग कर चुके हैं। लेकिन आपको नहीं लगा होगा कि उनके फ़ौज ने कोई टेक ओवर किया हो, कोई ऐसे मनाजिर आपको आए हों या किसी वज़ीर आज़म और सदर को गिरफ़्तार किया हो। ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये जो तो एक फ़ैक्ट है, रियलिटी है। और आप समझ गए होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। यकीनन समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। मेरे ख़्याल में समझने वालों के लिए इशारों और किनायों में गुफ्तगू करना ही काफ़ी अस्त। तो ये 4-5 ख़बरें थी जो मैंने इंतहाई मुख्तसर पैराहे में आपके सामने जो है वो पेश कर दी हैं। अब आ जाते हैं कि इस बात पे कि ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास को, यानी कि अब जो हुकूमत के हिमायती सहाफ़ी हैं सिवाय चंद एक ज़मीर फ़रोशों के जो कि बहुत ज़्यादा ज़मीर फ़रोश हैं, जो आज भी ये डिफेंड कर रहे हैं जनाब आली कि हुकूमत ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है 137 रुपये यकमुश्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर। लेकिन जो बाज़मीर हैं हुकूमत के हिमायती सहाफ़ी क्यों ना हो, वो भी इस फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहे कि 458 रुपये तक आपने पेट्रोल पहुंचा दिया, 520 रुपये तक आपने डीज़ल पहुंचा दिया। बखुदा मैं सुबह बता चुका हूं, ये आदाद शुमार के 100 में से 28 ऐसे आबादी है पाकिस्तान की जिनकी माहाना आमदनी 8400 है। 100 में से 28, तो क्या इनको जीने का हक़ नहीं है? मुझे बताएं ना। अगर ये किसी रक्शे में भी बैठेंगे, किसी टैक्सी में भी बैठेंगे, तो ये 8400 तो उनके भी काफ़ी नहीं है। तो क्या ये जब मज़दूरी करने के लिए जाएंगे तो ये 10-10 किलोमीटर क्या ये पैदल चलना चाहिए इनको? तो इसलिए तो आज मैं देख रहा था एक लतीफ़े जो पाकिस्तानी को मशहूर है ना, जिसमें कि आप सरसों का तेल लें, सरसों के तेल से कीमत तो वही होगी लेकिन बचत आपकी हो जाएगी, क्योंकि सरसों के तेल से रात के वक्त सोते वक्त आपने अपने टांगों को मालिश करना है, अपने पाँव और टांगों को, क्योंकि पूरा दिन आपने पैदल चलना है। और हालात बज़ाहिर यही लग रहे हैं। अपनी जो अशराफिया है, अपनी सेक्रीफाइस वो नहीं दे रही। और ये हम बचा चुके हैं कि वियना का जो जहाज़ है 12 अरब का जहाज़ है, जजेस के लिए 10 गाड़ियां हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए 9-10 रुपए की एक लग्जरी गाड़ी है। ये सब कुछ हम बता चुके हैं कि एक दिन सरकारी पेट्रोल का ख़र्चा 30 करोड़ रुपए है। लाहौर में किसका आलिशान बंगला 2-3 अरब रुपए में बन रहा है। ये सब कुछ मतलब बताना अब वक्त ज़ाया करना है, आपका कीमती वक्त ज़ाया करना है। तो ये सब चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। अफ़सोस होता है ये पाकिस्तानी जो हालात हैं, जहाँ पे मैं जब रहता हूँ और मैं लोगों को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बच्चों का क्या बनेगा, इन बेचारों का। इतना भी तरस क्या आपको नहीं आता, इतना भी तरस नहीं आता कि आप, ठीक है, अगर इंटरनेशनल, ये इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब 120 डॉलर फ़ी बैरल पेट्रोल की कीमत थी पूरी दुनिया में, और इमरान खान साहब 150 रुपये फ़ी लीटर दे रहे थे। और कुछ मुनाफिकीन अयूब कोसा जैसे अदाकार साइकिलों पर चलते हुए नज़र आते थे कि 150 रुपये पेट्रोल मैं कैसे ख़रीद लूँ। आज वो 458 रुपये पे सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे, साइकिल पे वो साइकिल पे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। और इसके अलावा आज 106 डॉलर फ़ी बैरल है और 458 रुपये आपने पेट्रोल की कीमतें पहुंचा दी हैं। इमरान खान साहब बुरा था, 120 डॉलर फ़ी बैरल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो 150 में दे रहा था, और ये 106 डॉलर फ़ी बैरल है और 458 में दे रहे हैं। ये अच्छे हैं, ये मुल्क के मुखलिस हैं, ये गरीबों के मुखलिस हैं। ये कौन सी मंतक है, कौन सी साइंस है भाई? आप क्या मनवाना चाहते हैं हमसे? हम क्या मनवाना चाहते हैं कि हम आपको अपनी ज़िंदगी और मौत का क्या मालिक खुदा न खास्ता समझ लें या क्या समझ लें? इतने भी बेज़मीर तो कोई नहीं होता कि आपके इस इक़दाम की भी हिमायत करे। मान लिया चले आपकी मजबूरी होगी, मान लेते हैं, फ़र्ज़ किया, हाइपोथेटिकली है नहीं, क्योंकि मैंने 3 वीडियो सुबह से अपलोड किए और आदाद शुमार और फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने पेश कर दिए, बार बार रिपीट नहीं कर सकता। पेट्रोलियम लेवी तो आपके हाथ में है ना, आपने वो भी 100 से ऊपर बढ़ा दिए भाई। पेट्रोलियम लेवी इतना बड़ा जुल्म, ये तो आपके हाथ में था। लेकिन बस क्या कह सकते हैं हम, मज़ीद इस पे बात जारी रखेंगे, इस इशू को हमने नहीं छोड़ना। बहुत शुक्रिया।